सभी आत्मा बंधुत्व ने राम राम मस्ती ध्यान ने सभी अन्य स्वागत आनापाना सत्य ध्यान। गुरु जी ब्रह्म श्री पिता महापत्री चिंतन ने हमें सतकोटि नमन बोलता आनापाना सत्य ध्यान करा मंडल ध्यान ध्याना करा निधान दोन्ही हातों बोट का इन्हाने मिळाई कर आराम थी मांडेर रखें दोन्ही पोगों भी क्रॉस करो हड़कुती दौड़ा झापो सहज सरल उसराट न जतने हमें आसाम मधमेना होतो असा उसर बाहर जवतो असा उसर हमें देखता बटाओ हमार जतने हमें ऐसा हमार जतने हमें सीखना हमार ಬಗ್ಗೆ हमें कळली माणूस आध्यात्मिकता दूसरा ಬಗ್ಗೆ हमें लई कळली वासु दूसरा ಬಗ್ಗೆ हमें वातो करास दूसरा ಬಗ್ಗೆ कळली वासु हमार ಬಗ್ಗೆ हमें कवा भी कल्याने से हमार ಬಗ್ಗೆ हमें कवा भी वातो भी करता ने ध्यान केंद्र हमार जितने सीखना हमार ಬಗ್ಗೆ कळली कना हमें कोण एक धरतीमध्ये कसा नाही असं एक भूमीमध्ये कसा ना जन्मले असं ते कळली कना हमें जीवसानुसार आध्यात्मिकता प्रापंचिक मध्ये सभी जन असो आध्यात्मिक मध्ये भी हमें जीव तवा दोन्ही भी हमें आध्यात्मिक मध्ये आणि प्रापंचिक मध्ये दोन्ही भी हमें बॅलन्स मध्ये असं निस्तो आध्यात्मिक मध्ये असं ना 100% भी 100% भी आध्यात्मिक मध्ये भी असं ना 100% भी प्रापंचिक मध्ये भी असं ना 50-50% हमें आध्यात्मिक मध्ये 50% प्रापंचिक मध्ये 50% असणं तर एक सही जीवन असं दोन्ही भी बॅलन्स होत कसान केत्र हमें शरीर भी आणि आत्मा भी शरीर भी हमें प्रापंचिक मध्ये संसार मध्ये शिकलो हमें शरीर भी छोड़ दे के लिए आणि हमें ऊपर ती एक ऊर्ध्व लोक ती सत्य लोक ते अयनाला ते आत्मा ಬಗ್ಗೆ भी हमें कळलेनु ते प्राणन ಬಗ್ಗೆ भी हमें कळलेनु जीव तिनाटे हमें आध्यात्मिक मध्ये प्रापंचिक मध्ये दोन्ही भी बैलेंस कर लेता ध्यान कर लेता रोज भी जरा टाइम रख लो ध्यान कराने आणि प्रापंचिक भी हमें जीवन में संसार मध्ये शिकणं परिवार मध्ये शिकणं हमें जीवस्ता यही जीवन करेक्ट जीवन आता एटा संसार मध्ये बेजारी टिकना घर छोड़ी कन जवस तो सभी कोंत भी ना आसू कौसु बेजार भी कौसु एक घर में ना का क्षेत्र भी ध्यान करने की शक्ति हमने बैलेंस कर आणि हमें निस्तु ध्यान भी ध्यान ध्यान कहीं भी असं ना परिवार अलावन्य सभ्य छोड़ दिख लेता तो एक मनस्व स्थिति अर्थ कळली तर एट्टेट्टावन्न एक स्थिति असं तवनी एक स्थिति कौशे तवने तव छोड़ी कर परिवार अलंजतने हमें मिली कर असू ते प्रापंचिक कहीं बोला सु हमार जतने हमें अशिकन हमार ಬಗ್ಗೆ कळवानु आध्यात्मिकता सभ्यन जतने अशिकना सभ्यन मनस्थिती कळली कना सभ्यांकडे छोटसानु परिवाराला आणि समाज मध्ये ते प्रापंचिकते प्रापंचिक जीवन
प्रापंचिक जीवन आणि आध्यात्मिक जीवन दोन्ही भी हमें बैलेंस करस ध्यान ध्यान के तरह उसराट न देते हमें आसान सहज सरळ उसराट न देते हमें आसान रोज भी हमें रूढ़ा करणं आता हमें मधुर संगीत ऐकी घेता हमें ध्यान करावं Bandure di kolugo iyevaiya rama 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 bandure Rama
re ni ni sa sa pa ma ma re re sa sa pa ma re da re da ni sa ni ba ma re da ni sa ma ba ni sa re ma ba ni da re ma ba ma ba 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 ma ba ba ma ba ba re re ma ma re re ma ma re re ba ba ma ma ni ni ma ma ni ni ba ba ni ni ma ma ba ba re re ma ma da da re re ni ni da da ba ni ni ma ba ba ni da ga ba ba ni ni ma ma ba ba re re ma ma da da re re ni da re da ni da ni ba ma ba re da ni da da
ध्यान थे में निदान थी सहज स्थिति न हो 30 seconds. Twenty seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोन्ही भी हाथ डोळा पर रखो 5 सेकंड लगो 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोनों हाथों देख लेता हसन की थी डोळा उघडा. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर 5 सेकंड तक. मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. एवढा लोग एक अद्भुत ध्यान ध्यान शक्ती हमें लिया सो त्या अद्भुत ध्यान शक्तीने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतो ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. प्रकृति माता ने सांबल मास्टर संतों ने सप्त ऋषियों ने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. हमारे शरीर ना प्रत्येक अंग ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. जून मध्ये अटेंड देने सभ्यों ने भी हम चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलती. ध्यान समाप्त करी ना आज स्वाध्याय योग ससो. आता स्वाध्याय योग करा. राम राम सर. स्वाध्याय योग के लिए आपका स्वागत है. राम राम राम. सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. कल हम लोगों ने जाना था कि आनापानसति ध्यान क्या है और उसमें कुछ बातें बताई गई थी जिसे हम लोग समझेंगे. आवाज आ रही है माँ? हाँ. ध्यान का अर्थ है हमें जानना है कि ध्यान में कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, कोई मंत्र का स्रोत नहीं होनी चाहिए, नामकरण नहीं होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें श्वास पर ध्यान रखना है. ध्यान एक अर्थ का केत्र ध्यान मध्ये प्रार्थना कवा नसना. ध्यान मध्ये मंत्र कवा नसना. ध्यान मध्ये कोणतं भी नामस्मरण कवा नसना. हमें तौस बट्यास उसराटना जतने. आनापानसति ध्यान के बारे में पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर ने बताया कि ध्यान के लाभ जो होते हैं वो हमारे शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक शक्ति, संवेदनशील बुद्धि, आर्थिक कल्याण, सुमित्री प्राप्ति और आध्यात्मिक विज्ञान, ये लाभ होते हैं. आनापानसति ध्यान नो लाभ का केत्र शरीर नो आरोग्य सस मनस न स्वस्थ सस आर्थिक लाभ सभी भी लाभ से आनापानसति ध्यान है. ये सभी लाभ ये ध्यान कराती ने. और अंत में होता है मुक्ति. आणि लास्ट मध्ये हो सर एक मृत्यू. हम लोग जानेंगे ध्यान के 3 चरण जो कल हम लोगों ने जाना था. आनापानसति ध्यान, हमें काल और विपासना. काल 3 चरण ಬಗ್ಗೆ हमें कळले. आता विपස්සना, कायानुपස්සना आणि कायानुपासना और विपासना. कायानुपස්සना आणि विपස්සना ಬಗ್ಗೆ हमें कळले. आता काल आनापानसति का मतलब होता है अपनी आते जाते श्वास के साथ जुड़े रहना. आनापानसति नु एक अर्थ का केत्र हमें मध्य में उगतो सन उसुर बाहर जगतो सन उसुर ने जितने आसान. धीरे धीरे हमारा मन शून्य हो जाता है निदान ते हमारू मन्ना शून्य ही जुड़स. और हमारे शरीर के अंदर विश्व शक्ति ऊर्जा प्रवेश करती है. तवा हमारू शरीर न मध्य में विश्व
शक्ति हमारे मध्य में प्रवेश हो। जब हमारे शरीर के अंदर विश्व शक्ति ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमारी 72,000 नाड़ियों में का शुद्धिकरण होने लगता है। कवा विश्व प्राण शक्ति हमारे शरीर में मध्य में प्रवेश हो तब नाड़ी मंडल शुद्धि हो। इसी को कायानुपासना कहते हैं। इन्हें से कायन उपासना कहकर बोलस। पूरे शरीर की शुद्धिकरण 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण होने के बाद हमारा दिव्य चक्षु का जागृत होता है। कवा हमारू नाड़ी मंडल शुद्धि हो तवा दिव्य चक्षु कवानु उत्तेजन हो। इसे कहते हैं दिव्य चक्षु का विपासना। इन्हें बोलस दिव्य चक्षु न विपස්සना कहकर बोलस। विपासना का शुद्ध अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। विशेष विपස්සना विपස්සना नो अर्थ विशेष रूप से हमें देखा। साधक हमेशा इन तीनों चरणों से होकर ही गुजरते हैं। हमें ये तीनों चरणों मध्ये हमें जेवता असस। अब हम लोग जानेंगे आज ध्यान विज्ञान के 3 सिद्धांत। आज हमें कर लेवा वो ध्यान विज्ञान न ಬಗ್ಗೆ सिद्धांत न ಬಗ್ಗೆ हमें कर लेवा। ध्यान विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। ध्यान विज्ञान के तरह एक शक्ति नो एक विज्ञान। इसमें स्वासी गुरु है, हमारी गुरु है। इनमध्ये हमारो उसरा सामने गुरु। ध्यान से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। ध्यान मार्ग मध्ये हमें ऐसे के तरह आत्म साक्षात्कार कवानो आवश्यकते हो सर। साधक जब ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करता है तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। हमें ध्यान शक्ति लेवताड़े तीन एक अवस्थाओं से गुजरता है, अवस्थाओं तीन से गुजरता तीन अवश्य मध्ये है, हमें अवस्थाओं चलता से गुजर। हम्म। तीन आवश्यकते असे नहीं ना तीन हमें तीन तय मार्ग ने जेवता असस। प्रथम है जब हम अपने प्राकृतिक श्वास के साथ होते हैं तो मन शून्य हो जाता है। हमें प्रकृति सहज हमारे उसराट में जितने से मिलते है हमारो मन न शून्य ही छोड़ा से। द्वितीय जब हम मन शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करने लगती है। हमारो मन न कवा शून्य हो सा हमारो भौतिक शरीर मध्ये हमारो शक्ति हमने शक्ति प्रवेश हो सा। जब विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो दिव्य चक्षु का जागृत हो जाती है। कवा एक शक्ति तय हमारा शरीर न मध्य में प्रवेश हो सा तब दिव्य चक्षु कवानो जागृत हो सा। और आंतरिक शक्तियों को जागृत होने लग जाती है। कौन सा शक्ति से? आंतरिक शक्ति, अंदर की शक्ति जागृत होने लग जाती है जब आंतरिक हम। तवा हमारो आंतरिक शक्ति मध्य शक्ति तवा जागृत हो तो असस। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं ध्यान के दौरान होने वाली बाधाएं। ध्यान एक द्वारा से ध्यान के दौरान होने वाली बाधाएं ध्यान मतलब रोग जो होते हैं। ध्यान करत ताळे वान एक ते दुख दुख कई कना हमें बोला देखो तय दुख। पितामह पत्री सर कहते हैं कि जब ध्यान करने के लिए आप बैठते हैं तो बाहरी बाधाएं पहले आती हैं। हमें ध्यान कवा कराम पटास तवा भारी प्रमाण ते हमने लई दुख तो सस। बाहरी बाधाएं का मतलब होता है शुरू में बाहर से आने वाली आवाजें, शोर आदि हमारा ध्यान भंग हो जाता है। भारी भारी केत्र लई केत्र हमारू भार नो लई आवाज होंदे तई होते हमने लई तोंदर देतो सकते।
दूसरी होती है शारीरिक बाधाएं। અને પાછળથી દૂસરું हमाરું શરીરનું દુઃખ, शरीर में दर्द, खुजलाहट, बेचैनी, गर्म ठंडा लगना, शून्य हो जाने जैसा महसूस होना। आमच्या शरीरमध्ये थंड आणि गरम आणि सभ्यतरનો एक अनुभव होतो असं. तीसरा होता है मानसिक बाधाएं। तीनेનું માનસિકનું દુઃખ, अत्यधिक विचारों का आना, લઈ એક વિચાર આવવાનું, घबराहट या बेचैनी होना, ડર આવવાનું અને नींद में चले जाना, નિંદ નિંદ કરવાનું, खर्राटे आना, હમ? खर्राटे आना, खर्राटा। ખર્રાટા. खर्राटा का मतलब जमाई जिसको बोलते हैं ना, हम ऐसे कह दीजिए उसको, बहुत तेज आवाज सोकर सोने समय आवाज नहीं निकलता है मुंह से, હા 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 वही वही खर्राटा। હા, ये ગરકે આવવાનું, हाँ हाँ। ગરકે આવવાનું, भय आना, गुस्सा आना, यही લઈ રાગ આવવાનું, तिनाने होतो असं. उदासी, आंखों में पानी आना निराश આવવાનું અને ડોળામાં પાણી આવવાનું, आदि बाधाएं आती हैं। सभी भी एक दुःख આવતો असं. किसी प्रकार की बाधा को हम बार बार अपने ध्यान श्वास पर लाना है। कोणतं दुःख येतं बी हमें उस ते दुःख न कडे पास जाना, हमें पदे पदे हमें उसराटना देखता असू. हमारे शरीर में होने वाले कोई भी परिवर्तन, गतिविधियां, हमें उनके साथ श्वास के साथ जुड़ के रहना है। हमारे शरीर मध्ये काम होतो क्षेत्र भी गतिविधि कवानु विधिया कवानु, हमें श्वास ऊपर सामने गमन असू, ध्यास असू, ते होतो असं. सर आपका आवाज नहीं है. धन्यवाद मास्टर्स, आज यहाँ तक है और कल हम लोग फिर जानेंगे ध्यान में जो अनुभव होते हैं उसके बारे में, कल हम लोग जानेंगे। थैंक यू मास्टर्स। आज आम्ही ह्या थोडी कळली हवं आणि सकाळ आणि आम्ही सकाळ ध्यान मध्ये अनुभव होतो तसं सकाळ अनुभवನ ಬಗ್ಗೆ हमें कळेगा. थैंक यू. वो तीन 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 वाला ये दिव्य दृष्टि विपස්සना कह के बोला है ना, तीन चरण दिव्य दृष्टि उपास है ना. अब जैसे पतंजलि में अष्टांग होता है ना, 8 प्रकार के होते हैं अम्मा, उसमें ये लास्ट के 3 हैं। तो पितामह ने लास्ट का 3 उठाया है, आनापानसति ध्यान, कायानुपासना और विपासना। वो देखें कि हर स्थिति से आनापानसति ध्यान करने से ही हमारे जो पीछे के जो 5 6 है ना, वो 5 जो बचते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने श्वास के साथ रहते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है, वो ऐसा इसमें बताया है। इस पुस्तक के माध्यम से नहीं, अष्टांग में जो दिखा रहे हैं कि आप जो बोला है. कहते हैं ना कि इसको बोलते हैं 8 5 6, तो इसमें याद भी है, तप है, ये सब बहुत सारा चीज है उसमें। तो उसको हम लोग याद भी नहीं करते, जो हम लोग करते नहीं है तो उसको याद भी नहीं करते। कायन उपासना हम लोग भी आनापानसति ध्यान से लेके चले हैं तो आनापानसति ध्यान ही लेते हैं। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि अगर योग वगैरह है, योग है, तप है, ये सब है साधना, तो हम लोग कभी उस पर गए नहीं है वहाँ, तो हम लोग डायरेक्ट आनापानसति ध्यान से हम लोग कनेक्ट हुए। तो हम लोग का तो सब चीज परिवर्तन होता है, खान पान, रहन सहन, स्वच्छता, सारा चीज तो उसी में आ जाता है आनापानसति ध्यान में आने के बाद। अम्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दिलीप जी, वो कल ही जुड़े हैं, कल ज्वाइन हुए हैं और कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो हाँ सर, आप बोल सकते हैं आप। जी जी। प्रणाम. मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है. आ रही है आपको? नमस्ते। नमस्ते. नमस्ते मैडम। मैं डॉक्टर दिलीप हूँ, बिहार पटना से। मैं ये यूट्यूब पे
पात्री महाशय का सुना था मैं, और कुछ वीडियो मैंने देखा तो काफी इम्प्रेस्ड हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए। इसके पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ हूँ था, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी, वहाँ भी मेडिटेशन है। बट आर्ट ऑफ लिविंग में तो सांसों का प्राणायाम है, बट ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सांस नहीं है, वो मन का ध्यान होता है वहाँ पे। बट मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नींद ठीक से पूरी नहीं आती है। अभी कल रात में ही मैं ये दिनेश सर से मैंने जुड़ा, उनसे बातचीत कल हुई, तो मैंने इसे जुड़ा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, नींद आती नहीं ठीक से। और एक मेरे शारीरिक रोग है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट का रोग होता है कोलाइटिस। वो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसमें हम एलोपैथी डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर पाते, नहीं ठीक कर पाते। वो भी वो मानसिक से ही जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, 10-12 साल से है। अभी नेचुरोपैथी से जुड़ा हूँ, खान पान बिल्कुल शाकाहार हो गया है। इवन लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा हूँ अभी। ये अभी नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट चल रहा है, और पूरे शाकाहारी भोजन करता हूँ। लेकिन मुझे नींद, कल भी जो मैं ध्यान किया शाम में 9 से 10 बजे रात में किया, फिर सोने गया तो मैं अलार्म लगाया था कि 4, 4:30 बजे उठूंगा, सुबह 5 से 6 का करूंगा। देखा मैं 2 बजे ही नींद टूट गई। फिर देखा हो सकता है 4 बजे गया होगा, देखा घड़ी में 2 ही बज रहा है। फिर मैं सोचा नहीं, आज फिर सोने का प्रयास करता हूँ। फिर सोचा कि अब लगता है 4:30 बज गया, फिर 3 बजे ही नींद टूट गई। नींद टूट गई, क्या नींद मैंने मन में चल रहा है, क्या 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 चल रहा है पता नहीं, समझ में। फिर 3 बजे के बाद फिर सोचा कि अब 4:30 कब बजेगा, 4:30 का अलार्म लगा हुआ, चूंकि 5 बजे लगना है। तो 4 बजे ही टूट गई। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ लिंक नहीं, लिंक का इंतजार कर रहा हूँ, 4:30 बज गया, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। तो एक कहीं का और लिंक था, वहां जुड़ा हुआ था। फिर मैंने मैसेज किया कि लिंक आया नहीं है। तो सर ने लिंक भेजा है, तो मैं जुड़ा हूँ। तो मैं सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि सवेरे मुझे बताया जाएगा कि हाउ टू सीट, कैसे बैठना है, कैसे करना, फिर से बताया जाएगा सुबह में। लेकिन म्यूजिक ही बज रहा था, तो फिर लास्ट में म्यूजिक में ही मैं अपने सांस को अनासक्ति पे ले आया। और मैंने, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो अपना ओपन रखा, इसलिए कि मेरी जो गलती हो वो आप लोग देखें और मुझे इसमें सुधार करें। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं बहुत दिल से जुड़ा हूँ। आप लोग मेरी मदद करें। मैं जो मानसिक रोग से ग्रस्त हूँ, या निद्रा और शारीरिक रोग से ग्रस्त हूँ, इससे उभरूं, और आगे जो इसका ध्यान का जो पूर्ण लाभ है वो मुझे प्राप्त हो, ऐसी मेरी आप लोग से आशा है और प्रार्थना है भगवान से कि मुझे ऐसा। ये आपका तो अनुभव, ऐसे नींद नहीं आता, ये सब कुछ आपने बोल दिया सर। ये तो बहुत सभी का तो हालत ऐसा ही होता है। ध्यान से पहले हम भी ऐसे ही थे। नींद के लिए हम रोते थे। नींद हमको कभी आते है, क्योंकि हम तो 24 आवर्स भी हम तो सोने के लिए चले जाते थे। बस मेरी थोड़ी देर के लिए नींद चाहिए, फिर नींद नहीं आती। आप बोलते हैं ना, ऐसे ही नींद नहीं आती थी ना। हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो गया था जी जी। तब। हाँ, तो नींद आने से तो शरीर तो स्वस्थ रहता है। तो नींद बिल्कुल भी नहीं आता, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तो मन का शांति भी चला जाता है, शरीर का बिल्कुल। स्वास्थ्य चला जाता है। फिर कहाँ जी से नींद आता है? नींद भी नहीं आता। सभी हमारा भी ऐसा ही साल था, लेकिन आनापाना सती ध्यान से तो ये तो बहुत, अभी हम ध्यान से पहले ये तो बहुत बड़ा समस्या है कि हम ऐसे समझते हैं। लेकिन ध्यान के बाद इतना छोटा सा तो समस्या है, हम तो इतना बड़ा समझ के हम तो हर दिन रोते थे। लेकिन ध्यान में तो ये तो बहुत छोटा है। ये तो सिर्फ एक 20 दिन में तो 10-12 दिन में तो वो चला जाता है ये। अच्छा। इतना, हाँ इतना छोटा है वो। क्योंकि मैं तो अपने घर पे बैठ के तो वो सिर्फ एक 8 दिन में तो मैंने बहुत अच्छा नींद आने लगी, तो जी चिंता तो दूर हो गई।
तो धीरे 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 शरीर का तो अस्त व्यस्त था ना, वो तो पूरा की पूरा चला गया है। ये तो बहुत छोटा है, कितना कितना बड़ा भी तो बीमारी तो चला जाता है, कितना तो डिप्रेशन में चला जाता है ना, वो भी ठीक हो जाता है। ये हम ध्यान से पहले, ये तो बहुत बड़ा समस्या है, नींद नहीं आती तो बीमारी आ गई, शरीर का अस्वस्थ है तो जी मानसिक मानसिक चिंता है। यही से हम बड़े, ये बड़ा हमारा समस्या है, क्योंकि हम सभी भी ऐसे ही समझते हैं सर। लेकिन आप तो जुड़े हैं, शुरू शुरू का आपका स्वागत है ये आनापानासती ध्यान के लिए। लेकिन हम तो ध्यान शुरू शुरू में ही बोलते हैं, ध्यान का तरीका तो कैसे बैठना है, ध्यान कितना करना है के। लेकिन आप थोड़ी देर होके तो ज्वाइन हुए, इसीलिए हम तो ध्यान में बैठने के बाद आप जुड़े हैं। तो शुरू में तो हम तो बैठने का तरीका है, दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली ऐसे मिला के आराम से गोद में रख के, तो दोनों पाँव आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे भी बैठ सकते हैं, नीचे हालती पालती रख के ऐसे भी बैठ सकते हैं। हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल, अभी देखो हम श्वास ले रहे छोड़ रहे, तो जो भी पैदा हुए से आज तक हम जो भी श्वास तो ले रहे छोड़ रहे हैं, वही श्वास को हमको ऑब्जर्व करना है, सरल सहज श्वास को ऑब्जर्व करते बैठना है। ओके कहने तक बीच में आंखें नहीं खोलना। अभी आपका उम्र का बराबर उतना मिनट करे तो ठीक है। अभी आपको तो एक एक बार तो डीप में चले जाते हैं, उसी समय आप ज्यादा भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है आपको ध्यान करने के लिए, तब आप कितना देर भी ये बैठ सकते हैं। वैसे हम 40 दिन तक करें तो जो भी हमारा मानसिक का अस्वस्थ है या शरीर का अस्वस्थ है, ये क्या रहे तो भी, कौन सा बीमारी रहे तो भी, कौन सा टेंशन रहे तो भी, वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये आनापानासती ध्यान तो बहुत देखने में तो बहुत सरल सिंपल लगता है, लेकिन बहुत पावरफुल ध्यान है। अपना श्वास ही अपना गुरु कह के बोलते हैं गुरु जी, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने ये आनापानासती ध्यान तो बहुत सरल तरीका से हमको सिखाया गया है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने अपने अपने घर पे बैठ के ये साधना कर सकते हैं। अभी हमारा तो 40 दिन का तो मंडल ध्यान चल रहा है। अभी तो सिर्फ 5 दिन का तो क्लास है वो मंडल ध्यान का। बाद में आप ये तो कभी भी हमेशा के लिए तो चलता ही रहता है, सुबह 5 से 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक जी आप जी। इसमें जुड़ सकते हैं, फायदा ले इसमें जो सकते हैं आनापाना सती ध्यान का। इसमें 5:30 से 6 की सुबह में बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। तो इसमें तो मैं जुड़ूंगा ही। रात में भी देरी सर से बात हुई है, रात में भी 9 से 10 जुड़ूंगा। इस सुबह का तो मेरा इतना पीसफुल इन्वायरमेंट, इसमें कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होता है, कोई हम्म। डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह सुबह 5 से 6 किसी हम्म। का फोन नहीं बजता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज द हम्म। राइट टाइम। तो ये बहुत अच्छा टाइम मेडिटेशन का, ये तो मिस नहीं करूंगा मैं 5 से 6 सुबह, ये तो थैंक जरूर करूंगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू और सर। मैं पहले से देख रहा था वीडियो, और ये एक डांगा है जो संगीत का आनापाना सती संगीत ध्यान करवाते हैं वीडियो में, वो सभी आपके जुड़ने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा था। लेकिन एक गाइडलाइन में करना, जैसे आपने आज गाइड किया, तो ये एक आंतरिक खुशी हुई मेरी कि गाइडलाइन में कर रहा हूँ तो मेरा प्रोग्रेस निश्चित रूप से धीरे धीरे जरूर होगा, ऐसा होगा विश्वास। सर, जरूर होगा। जी आपके मंडल ध्यान के लिए, आनापानासती ध्यान के लिए आपका हर रोज स्वागत है। थैंक यू सर, मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये लिंक हमेशा रहेगा, यही लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक थोड़ा सा क्या होता है कि रात्रि ध्यान जो चलता है ना, तो उसमें कभी कभी बाहर आने में समय लग जाता है। ऐसे एग्जैक्ट टाइम में मैं 5 से 5:10 के बीच में ज्वाइन हो ही जाता हूँ। वो पता है जी सेट हो गया है ऐसा माइंड में, क्योंकि जो भी मन में हम लोग सेट होता है ना, वो आ ही जाता है, वही उतना ही होता है, इससे लेट नहीं होता है। लेकिन चूंकि
आदत है 4 बजे सेशन समाप्त करने का हमारा, वो रात्रि सेशन 4 बजे सुबह में समाप्त होने का। जब 3:30 बजे अगर बाहर आ जाए तो उस समय अगर बॉडी अगर कहीं लेट गया तो फिर वो टाइम चेंज हो जाता है, वो कभी कभी ऐसा होता है। तो तो ये ये लिंक रात्रि आपका परमानेंट लिंक है, वो लिंक चेंज नहीं होगा, उसी लिंक पे क्लिक करके आप 5 बजे तक कनेक्ट हो सकते हैं, तो है ये ना। रात्रि सेशन क्या 11:30 से लेकर 4 बजे तक मेडिटेशन होता ही रहता है रात भर? 12:05 से होता है, वो सुबह 4 बजे भोर तक का है। ये रात में भी कोई गाइडलाइन में होता है, किसी के गाइडलाइन में होता है नहीं, या उसमें सिर्फ म्यूजिक चलती है, उसमें सिर्फ म्यूजिक ऑन रहता है, उसमें कनेक्ट रहते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं वो कनेक्ट होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मतलब उसमें जब तक नींद नहीं है तब तक उसमें ज्वाइन है, नींद आया अपना निकल गए वो बाहर, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा होता है उसमें। हाँ, ये कनेक्ट शुरू, होकर उसमें। ये रात का ध्यान सर, ये शुरू का ध्यान ये 40 सर एक दिन तो गाइड गाइड से हुआ, बाद में ये से कंटिन्यू चल रहा है ना दिनेश जी? जी जी, हम हाँ। अच्छा, अच्छा। ये ठीक है 5 ना। बजे का 5 बजे सुबह का लिंक परमानेंट फिक्स रहेगा, उसी में कर दूंगा क्लिक? हाँ हाँ, ये लिंक जो आपको अभी मैंने दिया है ना, आज जो ग्रुप में गया है ना, वही जी। लिंक रहेगा। और डेली आपको डेली हम 5 बजे उसको क्लिक हम कर आपको देंगे। भेज भी देंगे आपको, जी और उस पे जाकर अगर शेयर ग्रुप में नहीं हुआ तो आप अपने लिंक पे जाकर, अपने पर्सनल वाले पे जाकर आप वहां से टच करके आप ज्वाइन हो जाइए। जी जी जी। ठीक, थैंक यू सर। और कोई मास्टर्स अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? हम 1 मिनट टाइम बचा है, सेशन को कंक्लूड करते हैं हम, और कल हम लोग इस पे बात करेंगे। हाँ, आणि आम्ही सकाळना सुट्टी मिळावं तांतोडी सभ्योने राम राम। धन्यवाद। थँक्यू 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 थैंक यू अम्मा, राम राम। राम राम।